नमस्कार फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बड़ा ही सरल और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से देखें तो 6 नंबर को कवर करने वाला टॉपिक है और इतना सरल टॉपिक है कि प्रत्येक बच्चा इस टॉपिक को कवर कर सकता है और बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा आज का टॉपिक। तो अपन आज का टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है द्विचर रेखिक समीकरण। द्विचर रेखिक समीकरण, द्विव का मतलब है दो और चर, दो चरों वाले रेखिक का मतलब होता है एक घात वाले समीकरण। तो द्विचर रेखिक समीकरण में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? दो चर होंगे और चर की घात कितनी होगी? एक होगी। ऐसे रेखिक समीकरण जैसे आप देख रहे हो सामने a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 एक द्विचर रेखिक समीकरण। द्विचर यानी एक चर अक्षर एक चर y है, तो द्विचर रेखिक समीकरण है। और दूसरा द्विचर समीकरण अपने पास क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको ग्राफ पढ़ने को मिलेगी। ग्राफ का क्वेश्चन आपके पेपर में 26वें नंबर का क्वेश्चन होता है जिसका अंक भार 6 होता है और बड़ा सरल क्वेश्चन होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगभग 5 6 7 साल से एक जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ ग्राफ बनाता है, चाहे वो ग्राफ प्रतिच्छेदन की हो, चाहे समांतर की हो, चाहे समपाती की हो। तो ग्राफ की यहाँ अपने पास 3 स्थितियां होगी। ग्राफ की 3 स्थितियां किसके अकॉर्डिंग होगी? a1 बटा a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के अनुपात के अकॉर्डिंग होगी। जैसे आप यहाँ से a1 बटा a2 का मान निकाले, b1 अपॉन b2 निकाले, b1 और b2 का अनुपात निकाले, c1 और c2 का अनुपात निकाले। अगर ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं, अगर ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं सरल करने पर, अगर सरल नहीं हो रहा है तो छोड़ सकते हैं, मगर जहां तक संभव हो इनको सरल करें। सरल करने पर अगर तीनों मान बराबर आते हैं तो अपन कह सकते हैं दोनों रेखाएं कैसी होगी? समपाती होगी। दोनों रेखाएं कैसी होगी? समपाती होगी और अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक हल प्राप्त होने को कई बार अपरिमित रूप से भी लिख देता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर यही अनुपात निकालें आप और ये अनुपात a1 बटा a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 आ जाता है। a1 बटा a2 का अनुपात b1 अपॉन b2 का अनुपात बराबर हो मगर c1 अपॉन c2 का अनुपात इन दोनों अनुपातों के बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो अपनी दोनों रेखाएं होगी, दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी और ऐसी स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तीसरी स्थिति बनती है अपनी a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर ये स्थिति आ जाती है जिसमें a1 बटा a2 का मान बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के अनुपात के, तो अपन कह सकते हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन करेगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन करेगी और केवल एक हल प्राप्त होगा। एक हल प्राप्त होने की स्थिति क्या है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये दोनों स्थितियां समपाती वाली और प्रतिच्छेदन वाली स्थिति होती है, वो संगत स्थितियां होती है। मतलब इन दोनों स्थितियों में अपन x और y का मान निकाल सकते हैं। यहां से x और y का मान देखो केवल एक मान प्राप्त होगा, एक मान x का और एक मान y का। और यहाँ देखो कह रखा है अनेक हल प्राप्त होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, यानी x और y के ढेर सारे मान होंगे। ये स्थिति असंगत है। मतलब जब समांतर होने की स्थिति आ जाएगी तो अपन कहेंगे कि वहां x और y का कोई मान प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ ग्राफ बना सकते, समांतर रेखाएं आएंगी मगर वहां x और y के मान आप हल नहीं कर सकते। अब देखिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं जिनसे उस क्वेश्चन से इन अनुपातों को समझते हैं।
जैसे अपना क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। यहां से a1 अपॉन a2 निकालिएगा, a1 बटा a2। a1 का मान कितना है भाई 3 और a2 का मान कितना है 2, तो a1 अपॉन a2 कितना आया 3 बटा 2। देखो दोनों सरल भी नहीं हो रहे, तो ऐसा का ऐसा रख दिया। b1 अपॉन b2 ज्ञात करो भाई, b1 कितना है 4, b2 कितना है 3, तो अनुपात क्या आ गया आपके पास 3:4। देख लो एक बार सरल हो रहा है क्या, नहीं सरल नहीं हो रहा तो इनको ऐसा ही छोड़ देंगे। c1 अपॉन c2 ज्ञात करो 5/6, 5/6। एक बार ध्यान से देखो a1 बटा a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर है। देखो ये 3/2 आ रहा है, ये 4/3 आ रहा है, दोनों भी बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जब बराबर नहीं होते तो कौन सी शर्त होती है, प्रतिच्छेदन की। तो देखो आप लिखोगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, अतः दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदन करेगी। दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदन करेगी। अगर ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन ले, इसी में समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन करें, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, और अब इसको हल करते हैं। a1 अपॉन a2 ज्ञात करते हैं। a1 कितना है भाई 3, a2 कितना है 6। देखो दोनों सरल हो रहे हैं, 3 निकम 3 और 3 दूनी 6। b1 अपॉन b2 ज्ञात करते हैं। b1 देखो कितना है 4, b2 कितना है 8। सरल करो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। सरल हो रहा था, आपने सरल किया। c1 अपॉन c2 ज्ञात करो भाई, c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10। सरल हो रहे हैं तो सरल कीजिएगा इसको, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2। a1 बटा a2 कितना आया 1/2। b1 अपॉन b2 कितना आया 1/2। c1 अपॉन c2 भी कितना आया 1/2। अपन ने देखा कि तीनों मान a1 बटा a2 का अनुपात b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों के अनुपात कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो तीनों के अनुपात जब बराबर आते हैं तो कौन सी स्थिति होती है, ये वाली, समपाती वाली। तो लिखेंगे दोनों रेखाएं क्या करेगी, दोनों रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। कितने हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। अगर इसी प्रकार से अपन ये समांतर वाली स्थिति भी बना सकते हैं। कोई इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और परिवर्तन कर लो तो ज्ञात कर सकते हो, थोड़ा सा परिवर्तन करके, ठीक है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन। देखो यहां अपने पास टोटल क्वेश्चनों की संख्या तो एक ही है, क्योंकि प्रति ग्राफ पूछेगा। अब वो ग्राफ संपाती की हो सकती है, समांतर की हो सकती है, या प्रतिच्छेदन की हो सकती है। तो टोटल क्वेश्चन तो एक ही है, मगर एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछ सकता है वो देखिएगा। तो अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन ही लेते हैं अपन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस 2y बराबर 4 है, ठीक है। ये दो समीकरण है जो आपको दिए हुए हैं। अब आपको पूछा गया है कि ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से या ज्यामितीय विधि से, ग्राफीय विधि कहें, आलेखीय विधि कहें या ज्यामितीय विधि कहें, विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए, या चरों के मान ज्ञात कीजिए, या सरल कीजिए, या हल कीजिए। तो देखिएगा इनको कैसे हल करते हैं। एक तो सिंपल सा हल करवा ले कि चरों का मान ज्ञात कीजिए, x y का मान ज्ञात कीजिए, या दोनों का उभयनिष्ठ मान ज्ञात कीजिए, x और y जहां प्रतिच्छेदन हो रहा है वो वाला बिंदु। तो सबसे पहले आपको ऐसे ग्राफ के क्वेश्चनों को हल कैसे करना है वो देखिएगा। तो सबसे पहले ग्राफ की प्रकृति निकाल के बतानी है आपको, ग्राफ की प्रकृति, कि ग्राफ किस प्रकृति की होगी, ग्राफ कैसी होगी, समपाती होगी कि समांतर होगी या प्रतिच्छेदन करने वाली होगी। ग्राफ की प्रकृति बताने के बाद में उसका ज्यामितीय हल दीजिएगा। तो ग्राफ की प्रकृति कैसे निकालेंगे, अभी आपको निकाल के बताई। a1 बटा a2 ज्ञात करो, कितना है 3, और यहाँ चर कितना, चर के साथ जो गुणांक है वो कितना है, देखो कोई गुणांक नहीं दिख रहा, तो यहाँ गुणांक कितना है भाई 1, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने से उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, और 1 को x से गुणा किया था तो x में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मगर यहाँ था कितना है, चुल में 1 था, तो अनुपात कितना है a1 अपॉन a2 का 3:1।
b1/b2, b1/b2 निकालिएगा। b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है -2। अब देखिएगा आपको c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1/a2 का मान 3/1 आ रहा है और b1/b2 का मान 1/- के द्वारा है, दोनों ही बराबर नहीं है। तो आपने लिख दिया a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो कौन सी स्थिति बनी, प्रतिच्छेदन की। तो लिखेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन करेगी तथा केवल एक हल प्राप्त होगा। तो ये आ गई आपकी ग्राफ की प्रकृति। यहां अगर आपने ये इतना सा भी लिखा तो एक अंक जरूर मिलता है। अब देखिएगा इसका ज्यामितीय हल। या ग्राफीय हल, ग्राफीय, ज्यामितीय या आलेखीय हल। ज्यामितीय, ग्राफीय या आलेखीय हल ज्ञात करने के लिए आप दोनों समीकरणों से जो पहला समीकरण है उसको उठाइएगा। समीकरण क्या है 3x + y = 5। तो y बराबर यहाँ मान निकाल लेते हैं। देखो y कैसा दिख रहा है, सरल सा दिख रहा है, इसके साथ कोई गुणांक नहीं है, तो अपन किसका मान निकालने की इच्छुक हुए, y का। तो x का पक्षांतर कर दो 5 - 3x और एक टेबल बना दो। x और y के मान निकालेंगे उस टेबल में, और मिनिमम आपके पास दो या तीन मान होने चाहिए। तो जहां तक सुविधा हो तो कम से कम 3 मान जरूर ले। तो देखिएगा अपन लेते हैं मान, इधर एक मान x को 0 कर देते हैं। x को देखो 0 कर दो, x की जगह यहाँ 0 लिख दो। कैसे, y बराबर कितना है 5 - 3x और x की जगह आपने कितना मान लिया 0, लिख दो 0। 5 - 3 गुणा 0, 3 को 0 से गुणा करने पर क्या आया 0। 5 में से 0 घटाओ कितना आया 5। तो y के खाने में कितना लिख दो 5। यहाँ 1 ले लेते हैं x की जगह, तो 1 लेते हैं तो कितना आया 5 - 3 गुणा 1। 5 - 3 = 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा -1। चाहो तो आप और भी मान ले सकते हो, इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हो, मगर अपने पास मिनिमम 3 मान आ गए, अपने लिए बहुत है इतने। और चाहो कि आप एक मान और लेना चाह रहे हो तो एक मान और ले सकते हो। इसमें y को 0, x को 0 किया था तो एक बार y को भी 0 कर दो। y को 0 कर दो, y को 0 किया, देखो यहीं पर y को 0 करते हैं, y को 0 कर दिया तो कितना बच गया अपने पास, इधर 3x और इधर 5। तो x बराबर, इधर 3x बच गया इधर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/3। भाग लगाओ 3 × 3, 2 बच गए, 3 × 18, 1.6। ठीक है। तो जहां तक संभव हो आप एक बार इस जो भी दो समीकरण है दोनों समीकरणों में एक बार x को 0 कीजिएगा, एक बार y को 0 कीजिएगा और एक मान अपने हिसाब से कुछ भी लिख लीजिएगा। ये विशेष ध्यान रखें कि एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है और एक बार एक मान अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना है। कुछ भी मतलब जैसे कि आपने यहाँ x की जगह कितना रखा 1, कोई 2 भी रख सकता है, कोई 3 भी रख सकता है, कोई 4 भी, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण है अपना x - 2y = 4। यहां से x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि x देखो बिना गुणांक का है, पक्षांतर कर दिया तो 4 प्लस क्या हो गया 2y। इसकी भी एक टेबल बनाते हैं। x और y मान हो गए। एक बार आपको भी बताया x को 0 करना है, ये लो x को 0 कर दिया तो अपने पास क्या बच गया 4 + 2y = x को मान क्या हो गया, x का मान 0 हो गया। 4 का पक्षांतर कर लिया, 4 इधर आके कैसे हो गए नेगेटिव हो गए, और इधर क्या बच गया अपने पास 2y बच गया। 2 का पक्षांतर करो, 2 इधर गुणा में, इधर आके कहाँ आएगा भाग में, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ गया अपने पास -2 लिख दीजिएगा। दूसरा क्या बताया आपको, एक बार y को भी 0 कीजिए, तो y को 0 करते y का नंबर है
तो y को 0 कर दो, वो यहाँ y को 0 कर देते हैं, y को 0 करते ही 2 से गुणा होगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, अक्स बराबर कितना बच जाएगा 4। तो y को 0 करने पर अक्स का मान कितना आया 4। एक मान कहा ना आपको, अपने हिसाब से कुछ भी लिख लीजिएगा, तो लिखिएगा y का मान अपन लिखते हैं, चलो -1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि -2 1 या कुछ भी लिख ले, इधर से चले देखो 0, फिर उससे छोटा मान -1, फिर उससे छोटा मान -2, तो -1 अपन ने लिख लिया। -1 लिखो यहाँ, 4 + 2 y का मान -1, 4 2 -1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आया 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये लो दूसरी टेबल भी अपनी बन के तैयार हो गई। अब क्या करना, आपको सिर्फ ग्राफ खींचना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो ये इस टेबल को यहां बना लेते हैं या यहां बना लेते हैं, समीकरण को हटा देते हैं क्योंकि अपने पास जगह कम है। x और y, x का मान क्या आया 0, 2 और 4, और y के मान -2, -1 और 0। अब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में ऐसे 20 लाइनें होती है, 20 खाने होते हैं, ऐसे 21 खाने होते हैं, तो आप बीचों बीच से ऐसे उसको 4 भागों में डिवाइड कर ले, चतुर्थांश के रूप में बना ले, ताकि ग्राफ नेगेटिव जाए या पॉजिटिव जाए, अपनी ग्राफ पेपर पे लाइन आ सके। और अब इसको जो अक्ष है और y अक्ष है उस पर आपको मान अंकित करने हैं। मान अंकित किन के अकॉर्डिंग करने हैं, जो अपने पास अक्ष और y के मान आए उनके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ अक्ष y के मान 2 4 4 तक आ रहे हैं, इधर भी 4 से कम ही है, और इधर देखिएगा 1 2 3, इधर 5 तक आ रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो अक्ष पर 1 बटे खाने बराबर 1 इकाई ले लें, और y अक्ष पर भी 1 बटे खाने बराबर 1 इकाई ले लें, क्योंकि अपने पास लास्ट मान 5 तक है बड़े से बड़ा। तो पैमाना क्या हुआ इसका, पैमाना हो गया अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लेते हैं मान। 1 बड़े खाने बराबर 1 इकाई, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये कैसे होंगे मान नेगेटिव, अपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था। 1 2 3 4 5 6, ये सारे मान पॉजिटिव, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ y अक्ष पर मान कैसे होते हैं नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिएगा ग्राफ खींचते हैं अपन। पहला बिंदु देखिएगा, अक्ष का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 5। ऐसा बिंदु ढूंढो जहां अक्ष का मान 0 हो और y का मान 5। तो देखो y का मान 5 ये रहा, और y अक्ष पर अक्ष क्या होता है 0। y अक्ष के ऊपर अक्ष का मान, अक्ष निर्देशांक का मान कैसा होता है 0 होता है। तो बिंदु मिल गया आपको 5 0। दूसरा बिंदु ढूंढो, अक्ष का मान 1 y का मान 2, अक्ष का मान 1 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, ये दोनों कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु पर। तो ये बिंदु हो गया आपका अक्ष का मान 1 और y का मान 2। दूसरा बिंदु देखो, अक्ष का मान कितना है 2 और y का मान कितना है -1, अक्ष का मान 2 ये रहा, और y का मान -1 ये रहा, ये वाला बिंदु। नेक्स्ट बिंदु देखो 1.6 अक्ष का मान 1.6, 1 से आगे लगभग यहां, और 0, y का मान क्या है 0, तो बिंदु हो गया ये वाला। अब देखिएगा स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिलाओ, मान 0 और y का, अक्ष का मान 0 और y का मान 5, ये वाला बिंदु है। दूसरा देखिएगा, अक्ष का मान 1 और y का मान 2, अक्ष का मान 1 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, तो अक्ष का मान 1 और y का मान 2, ये बिंदु कौन सा आया ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा, अक्ष का मान 2 है और y का मान -1, अक्ष का मान 2 ये रहा और y का मान -1 ये रहा। नेक्स्ट टॉपिक, एक बिंदु 1.6, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या था 1.6 और y का मान 0, तो देखिएगा अक्ष का मान 1.6 ये रहा और y का मान यहाँ क्या है अक्ष पर 0, तो ये वाली ग्राफ आई आपके पास।
ये किस समीकरण में किया है? पहले समीकरण। तो वो पहला समीकरण लिखिएगा, क्या था अपना पहला समीकरण? था जो भी समीकरण था यहां से अपन ने हटा दिया, ये था 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 5। इसी प्रकार दूसरा समीकरण था, उससे ये वाला टेबल प्राप्त हुआ था अपन को। x का मान कितना आया 0 और y का मान कितना आया -2। तो x का मान 0 और y का मान -2 कहाँ होगा? यहाँ। नेक्स्ट x का मान 2, y का मान -1, x का मान 2, y का मान -1, ये वाला बिंदु। अगला x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0, ये वाला बिंदु। इन बिंदुओं को भी स्केल की सहायता से मिलाइएगा। कॉपी में तो क्या होती है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ जो ये दूरियां लेते हैं ये बिना मापे बराबर ऐसे ही अंदाजे से बराबर लिख लेते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। मगर जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट सीधी लाइन आएगी। और एग्जाम देने से पहले कम से कम 10 ग्राफ बनाए मिनिमम, ताकि जल्दी से आप एग्जाम में ग्राफ बना सके। अब देखो दोनों ग्राफे, दोनों वक्र एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? इस बिंदु पर। ठीक है, ये बिंदु कौन सा है? x का मान तो 2 और y का मान -1 है, तो ये बिंदु हो गया x का मान तो 2 और y का मान -1, जो प्रतिच्छेद बिंदु था। तो x बराबर तो कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया -1। यही अपना क्या है? आंसर है। अब देखिएगा यहाँ और कितने क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो क्वेश्चनों के प्रकार समझिएगा, हल करने का तरीका वही रहने वाला है, हल करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी क्वेश्चनों के प्रकार बदलेंगे। देखो पहला प्रकार जो आपने अभी हल किया, दो समीकरण दे रखे हैं और उनसे ग्राफ बनाई है और अचर राशियां x और y का मान पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको कहा जाए कि दो समीकरण दे रखा है, जैसे 3x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण भी इसी प्रकार दे दिया। ये दोनों समीकरणों से बनने वाले वक्र, जैसे पहले समीकरण से ये वक्र मिला, दूसरे समीकरण से ये वक्र मिला, और इन दोनों समीकरणों से मिलने वाले वक्रों तथा अक्ष के मध्य बना त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये रहा आपका अक्ष और ये रहे वक्र, तो इन दोनों के मध्य ये वाला त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो जो ये प्रतिच्छेद बिंदु था, माना ये ए, ये बिंदु है बी, ये वाला बिंदु सी। ए के निर्देशांक कितने? 2 - 1। बी के निर्देशांक देखो यहाँ 1.6 पर काट रहा था, 1.6 और 0। बी बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? 1.6 और 0। सी के निर्देशांक देखो, सी दूसरी लाइन का है 4 0, यहाँ देखो 4 0 पे काट रहा है। सी के निर्देशांक कितने हो गए? 4 0। बात समझ में आई? तो आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितने आए? 2 - 1। बी के निर्देशांक कितने आए? 1.6 और 0। सी के निर्देशांक कितने आए? 4 और 0। बात समझ में आई? सेकंड इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, कहे कि दोनों वक्र या दोनों ग्राफ तथा y अक्ष के मध्य बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला वक्र आपका ये रहा, दूसरा वक्र आपका ये रहा और ये रहा आपका y अक्ष। इन तीनों के मध्य कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये वाला त्रिभुज बन रहा है। आपको इस त्रिभुज के निर्देशांक पूछ ले तो कैसे बताओगे? जैसे आपने अक्ष के साथ बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक बताए थे, वैसे इसके निर्देशांक बता दोगे। तो देखो एक बिंदु ए तो पता है, बी और सी नाम दे दिया, इसको नाम डी दे देते हैं, इसको नाम ई दे देते हैं। तो ए के निर्देशांक मालूम है, ई के देखो, ई अक्ष का वाई का मान कितना है भाई? -2। वाई का मान क्या है यहाँ? -2 और अक्ष का मान क्या है? 0। तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 - 2। अक्ष का मान क्या हो जाएगा? 0 और वाई का मान क्या हो जाएगा? -2। ऊपर चलते हैं भाई, इधर देखो अक्ष का मान तो क्या है? 0 और वाई का मान कितना है? 5। त्रिभुज ए डी ई का निर्देशांक, ए के निर्देशांक 2 - 1, डी के निर्देशांक 2 0 और -2 और ई के निर्देशांक 0 और 5। सिंपल। इसी में अगर चौथा क्वेश्चन और बनवा लेता है, 3 क्वेश्चन हुए अपने, एक एक्स अक्ष के साथ हुआ, एक वाई अक्ष के साथ हुआ और एक नॉर्मल क्वेश्चन आपने जो हल किया था। चौथा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ लेता है? दो समीकरण आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तीसरा समीकरण और देता है। जैसे कि ये दे दिया 3x प्लस पी वाई बराबर 6,
हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। 2x प्लस पी वाई बराबर 6 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 2 दे रखा है, आलेख विधि से हल कीजिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए या ज्यामितीय विधि से हल कीजिएगा तथा समीकरण 2x प्लस पी वाई बराबर 6 में पी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो नॉर्मली आपको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है, और फिर ये x y का जो मान आता है ना, वो x की जगह x का मान लिखना है और y की जगह y का मान लिखना है। क्वेश्चन को हल करना है, समीकरण को, p का मान सब ही ज्ञात हो जाएगा। लिखते हैं, x का मान कितना आया अपने पास 2, तो लिख दो यहाँ 2 गुणा 2 प्लस p। y का मान कितना आया -1, लिखो बराबर 6। 2 को 2 से गुणा करो भाई, कितना आया 4। p को -1 से गुणा करो तो माइनस का p बराबर 6। माइनस पी का पक्षांतरण कर दो इधर, क्योंकि माइनस का पी है, तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा। और 6 का इधर पक्षांतरण कर दो, 4 - 6, 4 में से 6 घटाओ, क्या बच गया -2। तो पी का मान कितना आ गया, -2। आपकी प्रश्नावली 4.1 में इतने ही क्वेश्चन है, बस आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अब देखते हैं प्रश्नावली नंबर 4.2। 4.2 में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, 4.2 में आपको पढ़ने को मिलेगा असमीका। यहां आपको समीकरण पढ़ने को मिला है, वहां मिलेगी असमीका। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है अपना असमीका। कल के टॉपिक में अपन ने देखा था रैखिक समीकरण, द्विचर रैखिक समीकरण। द्विचर रैखिक समीकरण में आपने ग्राफिक विधि से हल करना सीखा था, और आज के टॉपिक में अपन सीखेंगे असमीकाओं को किस प्रकार से हल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं असमीका किसे कहते हैं। तो देखिएगा, समीकरण में 2 भाग होते हैं, एक LHS और एक RHS, और दोनों के मध्य इक्वल का साइन होता है। इक्वल का चिन्ह आ जाए तो उसको अपन कहते थे समीकरण, और इक्वल को हटाकर इक्वल की जगह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल का साइन आए तो अपन कहेंगे उन्हें असमीका। अब देखते हैं असमीका को किस प्रकार से हल करते हैं। तो असमीका को हल करने, असमीका के 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस में, एक क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन होगा वो मापांक का होगा। तो फर्स्ट टाइम अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं असमीका का, किस प्रकार से असमीका को हल किया जाता है। तो अपना क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले हल करने के लिए जो असमीका का चिन्ह है उसको हटाकर असमीका को समीकरण रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो असमीका को समीकरण रूप में बदलने पर तो लिखेंगे यहाँ असमीका को समीकरण रूप में बदलने पर, असमीका को समीकरण रूप में बदलिएगा। तो असमीका को समीकरण में बदलने की सिंपल सा तरीका है, जहां असमीका का चिन्ह है ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी चिन्ह है उसको हटाकर वहां इक्वल का चिन्ह लगा दीजिए। तो आपने इस असमीका के चिन्ह को हटाया और यहाँ इक्वल का साइन लगाया, असमीका समीकरण रूप में बदल गई। ये आपकी असमीका थी, आप इसको फर्स्ट कह सकते हैं, और ये समीकरण है, इसको फर्स्ट समीकरण नाम दिया। अब इस समीकरण से आपको ग्राफ खींचना है, तो लिखेंगे यहाँ समी 1 से आलेख खींचने पर, तो समी 1 से आलेख खींचेंगे तो x बराबर 2, x बराबर 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, x का मान 2 है, वो भी पॉजिटिव 2, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, ये आया x बराबर 2 का ग्राफ। अगर ऐसे ये वाला क्वेश्चन है y लेस देन इक्वल 3 है, इक्वल को लेस देन, सॉरी असमीका के चिन्ह को हटाएंगे और यहाँ इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो अपने पास समीकरण बन जाएगा y बराबर 3, और y बराबर 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ऐसी एक लाइन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आगे देखिएगा, x बराबर 2 का आपने आलेख खींचा। आलेख खींचने के बाद में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट असमीका है उसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाने हैं, और आपको बताया हुआ है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो लिखेंगे असमीका में मूल बिंदु संतुष्ट करवाने पर, असमीका है अपनी x
ग्रेटर देन इक्वल 2, इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे। कहने का मतलब x की जगह भी 0 रखेंगे और y की जगह भी 0 रखेंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0 0 होते हैं, तो x की जगह 0 रख दिया। y अपने पास नहीं है तो y का निर्देशांक लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो x की जगह 0 रखा तो अपने पास बना 0 ग्रेटर देन इक्वल 2। कहने का मतलब 0 बड़ा होता है या बराबर होता है 2 से। तो क्या ये बात सत्य है? तो आप देख रहे हो कि 0 2 से बड़ा नहीं होता, 0 2 से छोटा होता है, और जबकि यह समीकरण ये कह रही है कि 0 बड़ा है 2 से या बराबर है। तो दोनों शर्तों में से कोई भी शर्त संतुष्ट नहीं है, तो अपन कहेंगे मूल बिंदु समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा कब? जब समीकरण मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगी। अगर समीकरण मूल बिंदु को संतुष्ट करती है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होता है। तो अपना ग्राफ क्या था? x बराबर 2 का ग्राफ ये वाला था। ये दिशा मूल बिंदु की ओर है और यह है मूल बिंदु के विपरीत ओर। ये मूल बिंदु की ओर और यह है इधर से मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो अपना हल क्षेत्र होगा वो किधर होगा? मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समीकरण मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही है। तो अपना हल क्षेत्र आएगा ये वाला। इधर जो भी भाग होगा वो अपने हल क्षेत्र में आएगा। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ ग्रेटर देन साइन के साथ साथ इक्वल का चिन्ह भी है। तो जब ग्रेटर देन साइन या लेस देन साइन के साथ इक्वल का चिन्ह आए तो अपन कहेंगे जो ये वक्र रेखा है, ये वाली लाइन है, ये भी हल क्षेत्र में समाहित होगी। और अगर इक्वल का साइन नहीं आता है तो अपन कहेंगे वक्र रेखा हल क्षेत्र में समाहित नहीं होगी। तो ये बात भी लिखिएगा, तथा वक्र रेखा भी हल क्षेत्र में समाहित होगी। और यह आपके समीकरण का हल है। इसी प्रकार का देखो ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। यहाँ इसको भी समीकरण रूप में कन्वर्ट करेंगे तो y बराबर 3 बनेगा। ऐसा ही कोई समीकरण आएगा y बराबर 3 का, उसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे और पूरा प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ये दोनों क्वेश्चन भी एक जैसे ही हैं। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का फर्क है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। हल करने की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन सेम होंगे। तो अपन ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं। अपना क्वेश्चन है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल x प्लस y माइनस 4। तो देखिएगा समीकरण में दो भाग है, दोनों भागों में चर राशियां या चर राशियां मौजूद है। तो इनको उठाते हैं और इधर पक्षांतरित करते हैं। तो इनका पक्षांतरण कर लो इधर। तो 2x माइनस 3y, ये x इधर आएगा तो माइनस का x, ये y इधर आया तो माइनस का y, 4 इधर आया तो प्लस का 4। और चिन्ह कौन सा है? लेस देन इक्वल का। तो लेस देन इक्वल के चिन्ह को ऐसे कैसे रखेंगे? और इधर से ये पूरा भाग उठकर इधर आ गया, ये इसका पक्षांतरण कर लिया आपने। तो इधर क्या बच गया अपने पास? 0। अब यहाँ सेम जो चर जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। दो अक्ष में से देखो माइनस का अक्ष घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास? अक्ष बचेगा। और माइनस के 3y में माइनस का y और घट जाएगा। तो दोनों माइनस के इसलिए जुड़कर कितना हो जाएगा? माइनस का 4y प्लस कितना हो गया? 4 लेस देन इक्वल 0। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई फर्क है नहीं। तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ ये लिखने की दृष्टि से अलग दिख रहा था। बाकी आपने हल किया तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हुए। अब इसको आगे हल करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या बना फाइनली? x माइनस 4y प्लस 4 लेस देन इक्वल 0।
हल करने की जो विधि है वो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखी थी, सेम वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई असमीका को समीकरण रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ दी गई असमीका को समी रूप में, समीकरण रूप में बदलने पर, असमीका को समीकरण बदलो। सिंपल सा तरीका बताया आपको, जहां लेस देन इक्वल का चिन्ह आ रहा है उसको चिन्ह को हटाकर वहां इक्वल का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह लगाइएगा। तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और बराबर में क्या है अपने पास 0। अब क्या करना है आपको, जो ये समीकरण बना इस समीकरण से एक टेबल बनानी है। अभी आपने पहले क्वेश्चन हल किया था उसमें सिर्फ एक चरराशि थी तो वहां सिर्फ डायरेक्ट x का मान निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन देखा था आपने उसमें सिर्फ y था तो वहां डायरेक्ट y का मान आ रहा था। यहाँ x और y दोनों है इसलिए टेबल बनाकर x और y की एक टेबल बनाओगे जैसे आपने फ्यूचर एक समीकरणों में बनाया था। तो समी एक से x या y किसी एक का मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से अपना x का मान निकालते हैं। x अपना देखो सरलतम रूप में है, इसके साथ कोई गुणांक नहीं है, इसका मान निकालना थोड़ा इजी रहेगा। तो x बराबर इन दोनों पदों का पक्षांतरण कर देते हैं तो क्या बन गया अपने पास 4y इधर गए दूसरे पक्ष में तो प्लस का 4y हो गया और माइनस का 4 हो गया, क्योंकि ये 4 इस पक्ष में है पॉजिटिव, पक्ष चेंज होते कैसे हो जाएंगे नेगेटिव। अब यहाँ से टेबल बनाते हैं अपन x और y की। एक मान x का लेते हैं, एक मान y का लेते हैं। कम से कम आपको 2 या 3 मान लेने हैं, ज्यादा मान लेने की आवश्यकता नहीं है। x का मान y का मान 0 लिखते हैं तो y का मान देखो 0 लिखते ही x का मान कितना आया, ये पूरा पद 0 हो जाएगा क्योंकि 4 गुना 0, y की जगह आपने क्या लिखा है 0, तो 4 गुना 0 माइनस 4 को 0 से गुणा होने पर पूरी संख्या 0, तो क्या बच गया आपके पास माइनस के 4। एक लेते हैं यहाँ एक लेते हैं y का मान 1 लेते हैं तो देखो 4 गुना 1 माइनस 4 को 1 से गुणा करने पर कितना आया 4 माइनस के 4 है बराबर क्या जाना है 0। और भी मान लेना चाहो तो आप ले सकते हो, एक मान और लेते हैं जैसे यहाँ अपन ने ले लिया 2, y की जगह 2 रखो 4 दूनी 8 में से 4 गए तो कितने बच गए 4। ये अपनी टेबल कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, इस टेबल से ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचते हैं अपन, देखिएगा x के मान 4 तक है, y के मान 2 तक है, तो 1 बटे खाने बराबर पैमाना ले लिया अपने 1 इकाई। तो 1 2 3 4 5 और देखिएगा x का मान नेगेटिव है तो नेगेटिव दिशा में भी लीजिएगा, -1 -2 -3 -4। y के मान 0 1 2 तो 0 यहाँ हो चुका, 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अब ग्राफ खींचते हैं, x का मान -4 y का मान 0, बिंदु कौन सा आया, x का मान -4 है और आपको पता है x अक्ष पर y क्या होता है 0 होता है, तो ये वाला बिंदु आया। सेकंड देखिएगा x का मान 0 है y का मान 1, x का मान 0 y का मान 1, ये वाला बिंदु क्योंकि y अक्ष पर x कोण क्या होता है 0 होता है। अगला बिंदु है बड़ा, x का मान 4 है y का मान 2 है, x का मान 4 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, दोनों बिंदु यहाँ क्रॉस करते हैं तो आप देखते हैं ऐसे एक वक्र रेखा प्राप्त हो रही है आपको। अब इससे आगे प्रोसेस क्या था, आपने ग्राफ खींचा, ग्राफ खींचने के बाद में आपको क्या करना है, जो असमीका फर्स्ट है उसमें आपको मूल बिंदु संतुष्ट करवाने हैं। तो लिखेंगे यहाँ असमीका में मूल बिंदु 0 0 संतुष्ट करवाने पर असमीका लिखिएगा x माइनस 4y प्लस 4 लेस देन इक्वल 0। मूल बिंदु लिखो, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0, बच गए क्या आपके पास 4 लेस देन इक्वल 0।
समझिएगा, इसका मतलब है 4 छोटा है किससे, 0 से या बराबर है। देखो 4 और 0 बराबर होते हैं नहीं, 4 छोटा होता है 0 से नहीं, यानी असमीका संतुष्ट हो रही है, असमीका संतुष्ट नहीं हो रही है, तो आप लिखोगे दी गई असमीका मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही। आगे लिखेंगे अपन, दी गई असमीका मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही है, अतः हल क्षेत्र, अभी आपको बताया अगर दी गई असमीका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, और दी गई असमीका संतुष्ट नहीं होती है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। तो यहाँ आपने देखा कि दी गई असमीका मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही है, तो अपन लिखेंगे हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा तथा वक्र रेखा भी हल क्षेत्र में समाहित होगी। और आपको बताया था क्यों होगी, क्योंकि यहाँ देखिएगा इक्वल का साइन आ रहा है, जहां जहां इक्वल का चिन्ह आता है लेस देन और ग्रेटर देन के साथ वहां वहां वक्र रेखा हल क्षेत्र में समाहित होती है, तथा वक्र रेखा भी हल क्षेत्र में समाहित होगी। तो देखिएगा इधर आएगा अपना हल क्षेत्र, ये मूल बिंदु की ओर की दिशा है, ये मूल बिंदु के विपरीत ओर, तो अपन को कौन सी दिशा चाहिए, मूल बिंदु के विपरीत ओर की दिशा चाहिए। ये लो मूल बिंदु के विपरीत ओर की दिशा, ये रहा अपना हल क्षेत्र, ये इधर का जितना भी क्षेत्र है वो सारा अपना हल क्षेत्र। तो ये असमीका का पहला फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं असमीका का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, मापांक वाले क्वेश्चन। तो समझिएगा क्वेश्चन, जैसे आपको दे रखा x माइनस वाई लेस देन इक्वल 3, या फिर आपको दे रखा है x लेस देन इक्वल कुछ भी हो सकता है 2, 3, 5, ये भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है। तो कैसे हल करते हैं, पहले सिंपल से क्वेश्चन को समझते हैं। पहले आप समझिएगा कोई भी मापांक फलन है, यानी कि किसी भी चर राशि या किसी भी असमीका में ये मापांक का साइन लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए मापांक फलन का हल क्षेत्र प्लस माइनस a, ये कोई भी संख्या है तो अपन कहें कि a प्लस माइनस a के मध्य होता है, तो अपन कहेंगे मापांक फलन का हल क्षेत्र प्लस माइनस यहाँ किसके मध्य होगा 3 और यहाँ किसके मध्य होगा 2 के। वो भी मापांक फलन है आपका, तो कोई भी चिन्ह है या लेस देन इक्वल का या ग्रेटर देन इक्वल का, तो इस मापांक फलन का हल क्षेत्र होगा वो किसके मध्य होगा, प्लस माइनस a के मध्य होगा। तो अपन लिखेंगे, ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन हल, मापांक फलन का हल क्षेत्र प्लस माइनस किसके मध्य होगा, 2 के मध्य होगा। तो मापांक, ये लाइन लिखने के बाद में मापांक को हटाइएगा और जो चिन्ह है वही चिन्ह जो भी फलन है उसके दोनों तरफ लगाइएगा। आपके पास किसका चिन्ह था यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल का, तो यही चिन्ह लगाया, और फलन में क्या था x, तो फलन में x लिखा और जो चिन्ह था वह चिन्ह दोनों तरफ लगाया जो भी फलन है, और इसका हल क्षेत्र कहां से कहां होगा, प्लस माइनस 2 के मध्य, तो प्लस 2 और माइनस 2 के मध्य। अब यहाँ से 2 असमीकाएं बनेगी, कैसे बनेगी, तो पहले आप एक चिन्ह को ढक लीजिएगा, पहला चिन्ह कोई सा भी, चाहे ये वाला या ये वाला, तो आपने इसको हटा दिया तो आपके पास क्या बच गया, x ग्रेटर देन इक्वल -2 असमीका बनी फर्स्ट, और सेकंड टाइम में आपको क्या करना है, सेकंड टाइम में आपको दूसरे वाले चिन्ह को हटाना है, तो दूसरे वाले चिन्ह को हटा लिया तो क्या बन गया अपने पास,
अपने पास बन गया x लेस देन इक्वल 2, तो x लेस देन इक्वल 2 असमीका से। तो दोनों असमीका मेरे हिसाब से आपको बनाना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, ये पहला क्वेश्चन बन चुका है जो अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा था। यहाँ क्या करेंगे, दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में कन्वर्ट करेंगे और फिर ग्राफ खींचेंगे, मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे और मूल बिंदु संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, और अगर मूल बिंदु उस असमीका को संतुष्ट नहीं करता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। तो इसको आगे हल करें तो लिखेंगे यहाँ दी गई असमीकाओं, क्योंकि अब असमीकाओं की संख्या 2 हो चुकी है अपने पास, दी गई असमीकाओं को समी रूप में बदलने पर, दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में बदलेंगे। तो पहली समीका को बदलो x बराबर -2 समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीका को बदलो x बराबर 2 समीकरण नंबर 2। अब देखिए डायरेक्ट x के मान आ रहे हैं, टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट आप ग्राफ बनाइएगा। एक तो ग्राफ बनेगी x बराबर -2 की और एक ग्राफ बनेगी x बराबर 2। तो x बराबर 2 कहाँ होगा, यहाँ 1 तो यहाँ 2, और -2 कहाँ होगा, यहाँ -1 तो यहाँ -2। तो x बराबर 2 की ग्राफ खींचते हैं तो ये वाली ग्राफ आती है, और x बराबर -2 की ग्राफ खींचते हैं तो ये वाली ग्राफ आती है। अब क्या करना है, ग्राफ खींचने के बाद में मूल बिंदु संतुष्ट करवाने हैं, तो लिखेंगे असमीका 1 व 2 में, असमीका फर्स्ट व सेकंड में मूल बिंदु संतुष्ट करवाने पर, असमीका फर्स्ट में मूल बिंदु संतुष्ट करवाओ, x की जगह 0 रख दो, तो रख दिया 0, क्या आया ग्रेटर देन इक्वल -2, और दूसरा 0 लिखेंगे यहाँ दूसरी असमीका में, तो 0 लेस देन इक्वल +2। तो देखिएगा समझिएगा इसको, 0 बड़ा या बराबर होता है -2 से, 0 बड़ा या बराबर होता है -2 से, सही बात है। और सेकंड को समझिए, 0 छोटा होता है 2 से या बराबर होता है, तो बराबर तो नहीं होता, छोटा होता है। तो दोनों असमीकाएं मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है, अर्थात हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। पहली असमीका का हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, दूसरी असमीका का हल क्षेत्र होगा वो भी मूल बिंदु की ओर होगा। तो पहली असमीका अपनी देखो माइनस वाली थी, तो ये रही माइनस वाली असमीका का समीकरण वक्र, तो मूल बिंदु की ओर ये वाली दिशा, तो देखो मूल बिंदु यहाँ है तो मूल बिंदु की ओर ये दिशा होगी, ये विपरीत हो रहा है, अपना हल क्षेत्र किधर है, मूल बिंदु की ओर है, तो ये लो मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र प्रदर्शित कर दिया। दूसरी रेखा अपनी दूसरी असमीका अपनी प्लस वाली थी और ये भी संतुष्ट हो रही है, संतुष्ट हो रही तो इसका हल क्षेत्र भी किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर, इसी दिशा में, तो ये लो हल क्षेत्र। आगे क्या लिखोगे भाई, इससे लिखोगे असमीका 1 और 2 मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा तथा वक्र रेखाएं भी हल क्षेत्र में समाहित होगी, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिएगा ये सेकंड क्वेश्चन इसी का, सेकंड क्वेश्चन वही तरीका हल करने का। आपके पास मापांक फलन है तो लिखेंगे मापांक फलन का हल क्षेत्र प्लस माइनस यहाँ किसके मध्य होगा, 3 के मध्य होगा। मापांक फलन का हल क्षेत्र प्लस माइनस 3 के मध्य होगा। मापांक का चिन्ह हटाइएगा और जो साइन आपको दे रखा है दोनों पक्षों में वही साइन लगाइएगा, और फिर एक बार +3 लिखिए और एक बार -3 लिखिए। इसके बाद में आपको बताया कि यहाँ 2 समीकरण बनेगी मापांक वाले क्वेश्चन में, तो
पहली अस्मिका कब बनेगी, जब आप पहले चिन्ह को उठाओगे। तो पहले चिन्ह को अपन ने देखो हटा दिया, तो अस्मिका क्या बन गई, x माइनस वाई लेस देन इक्वल -3 अस्मिका फर्स्ट। सेकंड टाइम में क्या करना है आपको, सेकंड चिन्ह को उठाना है। देखो अपने सेकंड चिन्ह को उठाया तो क्या बन गया, x माइनस वाई, इधर से पढ़ रहे x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3, x माइनस वाई। देखो चिन्ह किसकी तरफ खुला हुआ है, x माइनस वाई की तरफ, तो इधर ही खोलना है आपको, x माइनस वाई प्लस ग्रेटर देन इक्वल +3, ये अस्मिका सेकंड। अब क्या करना है, दोनों अस्मिकाओं को समीकरण रूप में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे दी गई अस्मिकाओं को समीकरण रूप में बदलने पर, बदलो भाई, पहली अस्मिका को बदलते हैं, x माइनस वाई बराबर -3 समीकरण नंबर 1 बन गया, और x माइनस वाई बराबर +3 समीकरण नंबर 2 बन गया। दोनों समीकरणों से क्या करना है, दो टेबल बनेगी, क्योंकि x और y दोनों में आ रहा मान, तो दोनों से दो टेबल बनाइएगा। तो समीकरण नंबर 1 से टेबल बनाते हैं, तो लिखेंगे समी 1 से टेबल क्या बनेगी, यहाँ से x या y किसी एक का मान निकाल लो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x माइनस वाई बराबर -3। x का मान 0 कर दो, x का मान 0 करते हैं तो देखो क्या बच गया आपके पास, माइनस का y बराबर -3, दोनों पक्षों में माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 3। अब y को 0 कर दो, तो y 0 कर दिया, y 0 किया तो क्या बच गया आपके पास बच गया x बराबर -3। इसी प्रकार सेकंड समीकरण समी 2 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है अपना x माइनस वाई बराबर 3। सेकंड समीकरण से भी टेबल बनाइएगा, सेकंड समीकरण से टेबल बनाते हैं, तो वही x का मान 0 किया आपने, तो x का मान 0 किया तो क्या बच गया, माइनस वाई बराबर 3, माइनस का पक्षांतरण कर दो तुम, इधर से माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो 3 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब y को 0 कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। दोनों समीकरणों से दो टेबल तैयार हो गई। अब दोनों टेबलों से आपको क्या करना है, आलेख खींचना है, तो वक्र खींचेंगे। देखिए अपने पास x और y के मान 3 तक है, 1 2 3 4, 1 2 3। x का मान 0 तो y का मान कितना है 3, x का मान 0 तो y का मान 3, ये वाला बिंदु। सेकंड x का मान -3 तो y का मान 0, x का मान -3 कहाँ होगा, या तो ये वाला बिंदु, दोनों को मिला दो, ये लो एक वक्र रेखा प्राप्त हो गई पहले समीकरण। दूसरे समीकरण से बनाओ, x का मान 0 तो y का मान -3, x का मान 0 y का मान -3, यहाँ सेकंड देखिएगा, x का मान 3 y का मान 0, ये वाला ये ग्राफ है। अब क्या करना है आपको, अगला अपना समीकरण हल करने का प्रोसेस में क्या था, ग्राफ बनाने के बाद में दोनों अस्मिका या एक अस्मिका जो भी है उसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाना है। तो लिखेंगे इससे आगे अस्मिका फर्स्ट एंड सेकंड में मूल बिंदु संतुष्ट करवाने पर, अस्मिकाओं में मूल बिंदु संतुष्ट करवाओ। पहले अस्मिका ये रही, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो क्या आया 0 - 0 0, 0 लेस देन इक्वल -3, 0 लेस देन इक्वल -3। वह दूसरी अस्मिका को देखो 0 - 0, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, 0 - 0 क्या आया 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल -3, 0 ग्रेटर देन इक्वल +3। पहले अस्मिका को संतुष्ट करवाया, 0 लिखा, तो 0 लेस देन इक्वल -3, और दूसरी अस्मिका थी 0 x की जगह रखा, 0 y की जगह रखा, तो क्या आया आपके पास फाइनली 0 ग्रेटर देन इक्वल 3, तो आपके पास आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। दोनों अस्मिका
समीकरणों को देखो, क्या ये मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है? तो देखते हैं, 0 बराबर होता है -3 से, नहीं। 0 छोटा होता है -3 से, ये भी नहीं, क्योंकि 0 बड़ा होता है -3 से। सेकंड को देखिएगा, 0 बड़ा होता है 3 से, गलत बात है। 0 बराबर होता है 3 से, ये भी सही नहीं है। तो अपन ने देखा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही है, अतः अपना हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा, तथा वक्र रेखा भी, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है, तथा वक्र रेखा भी हल क्षेत्र में समाहित होगी। तो ये बात यहाँ लिखिएगा, लिखेंगे समीकरण मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा, तथा वक्र रेखा भी हल क्षेत्र में समाहित होगी। तो हल क्षेत्र किधर होगा? हल क्षेत्र को संकेत करके आना है। देखो इधर से वक्र रेखा, इधर से तो क्या आया? मूल बिंदु की ओर, क्योंकि मूल बिंदु इधर है और ये है विपरीत ओर, तो इधर होगा अपना हल क्षेत्र। सेकंड लाइन में भी मूल बिंदु के विपरीत और ये वाली दिशा, तो हल क्षेत्र होगा। यही अपने क्वेश्चन का आंसर। तो आज का टॉपिक खत्म होता है समीकरण का। बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में उनको भी ऐड कर लिया जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।